कम समय बचा हुआ है, 10 दिन 12 दिन का समय स्टूडेंट के पास बचा हुआ है। तो अब लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट को क्या करनी चाहिए। दोनों सेक्शन में हमेशा से ज़्यादा समय लगता है। उनको देख करके समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन हमको आगे चल करके परेशान कर सकता है या इसमें ज़्यादा टाइम हमको लग सकता है। इसलिए आपका रणनीति ये होना भी आप कोशिश कर लेंगे, 5-7 गलती आपसे होगा ही होगा। उनका टेक्निकल जो कोई गलती ना हो उनसे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी ने एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो बचे हुए लेवल हैं 2, 3 और 5, इन तीनों लेवल के लिए परीक्षा की तारीख निकाल दी है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए अब अंतिम क्षणों में क्या संदेश देना चाहते हैं पटना के द प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन सर। हम उनसे बात करते हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। धन्यवाद सारे दर्शकों का जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को। सर, अब तो लेवल जो 3 बचे हुए हैं उसके लिए सीबीटी 2 की तारीख आ गई है। तो सर, ऐसे में आप अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहते हैं? जैसे 2 भाग में इस बार बांट दिया गया है, 12, 13, 14 कुछ बोर्ड का और शेष बोर्ड का 15, 16, 17। चूँकि सेंटर बच्चों का नज़दीक हो और अच्छे तरीके से सारा एग्ज़ाम मैनेज हो, इसलिए बोर्ड अपनी सुविधा अनुसार और स्टूडेंट के भी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 2 भागों में बांटी है। खैर, ये तो अलग इशू है। अब इशू है कि जो इतना कम समय बचा हुआ है, 10 दिन 12 दिन का समय स्टूडेंट के पास बचा हुआ है, तो अब लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट को क्या करनी चाहिए। तो हमको लगता है कि सारे स्टूडेंट चूँकि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे, एक लेवल पहले से पास कर चुके हैं, तो इतनी योग्यता है, इतनी समझ है कि अच्छे खराब हर बातों को वो समझते हैं। और जिस तरीके से लेवल 6 का एग्ज़ाम हुआ, लेवल 4 का एग्ज़ाम हुआ, जिस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न रहा, थोड़ा सा हैरान और परेशान किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि टफ़ क्वेश्चन था तो वो सारे बच्चों के लिए टफ़ था। इजी रहता तो सभी बच्चों के लिए इजी रहता। तो स्वाभाविक है कि अगर टफ़ है तो बनिस्बत कट ऑफ कम जाएगा, इजी रहता तो कट ऑफ ज़्यादा जाता। और ऐसा भी नहीं था कि क्वेश्चन एकदम बनने वाला नहीं था। टाइम मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण रोल इसमें रहा। तो आगे भी हम स्टूडेंट को यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि पैटर्न के अकॉर्डिंग तो आप लगातार क्वेश्चन देख ही रहे होंगे। जिस तरीके से आपको रीजनिंग में पजल सेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट परेशान किया, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा। और मैथ में कैलकुलेटिव मैथ का क्वेश्चंस थे जो कि आपके टाइम को ज़्यादा लंबा खींचा। तो मे बी कि आगे भी यही संभावनाएं रहेगी। और जिस तरीके से जीएस का भी क्वेश्चन था, तो जीएस का भी एक अलग रेंज था, अलग लेवल था। तो स्वाभाविक है कि उसका भी लेवल आपका वैसा ही दिखेगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। तो अब इसमें आपकी रणनीति यही होनी चाहिए। चूँकि 3 साल से आप लगातार तैयारी किए हैं, लगातार पढ़ाई किए हैं, सबसे पहला चीज़ इसमें मुख्य होगा टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं। जो टाइम आपका दिया गया है कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना है, तो आपको समझ में आ रहा है कि 45 सेकंड लगभग एक क्वेश्चन पर आपको मिलना है, जो कि 45 सेकंड बहुत कम समय होता है। क्योंकि लगभग 70 क्वेश्चन 50% 70 क्वेश्चन 120 में मैथ और रीजनिंग मिला करके ही रहना है। और ये दोनों सेक्शन में हमेशा से ज़्यादा समय लगता आया है। तो अब हमको फिर से दोबारा से हम वही बात रिपीट करेंगे जो हर वीडियो में रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए और उस क्वेश्चन को देख करके समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन हमको आगे चल करके परेशान कर सकता है या इसमें ज़्यादा टाइम हमको लग सकता है। इसलिए आपका रणनीति ये होना चाहिए कि 1 से लेकर के 120 तक आप लगातार तेज़ी से बढ़ते चले जाएं और कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट का टाइम आप लास्ट तक में बचा लें। फास्ट जब आप बढ़ें
तो और जो लास्ट में टाइम जो बचाएं उसमें निश्चित रूप से 15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपसे लास्ट में छूटा हुआ रहेगा। तब जा कर के वरीयता के अनुसार कहने का ये मतलब है। तो जो क्वेश्चन आप छोड़े हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन आसान बनिस्पत होगा और कुछ क्वेश्चन एकदम टफ होगा। तो वहाँ पर भी उस चीज़ को आपको देखना होगा कि किस क्वेश्चन को दोबारा से हम फिर से समय दें और किस क्वेश्चन को साफ हम छोड़ दें। क्योंकि 5-7 क्वेश्चन अगर आप रीजनिंग में अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन मैथ में अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, कुछ जीएस के सेक्शन को छोड़ते हैं, तो 15-20 क्वेश्चन को अगर शुरू में इग्नोर करेंगे तो आप मैक्सिमम लास्ट तक आप भागते चले जाएंगे और बहुत राहत फील करेंगे। मेरा ये कहना है कि जहाँ पर 50-50 आप हैं, आपको लग रहा है कि यही 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, तो वैसी परिस्थिति में आप अटेम्प्ट लें। जहाँ के चारों ऑप्शन आप नहीं जान रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1/3 निगेटिव है। अगर आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट इस तरीके से लेंगे जो कि बिल्कुल आप नहीं जान रहे हैं तो आपके स्कोर को नीचे लेकर के आएगा ही आएगा। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि 80 ही हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 85 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो कितना भी आप कोशिश कर लेंगे 5-7 गलती आपसे होगा ही होगा। इसलिए अटेम्प्ट भी सम्मानजनक होना चाहिए। कम से कम 90-95 प्लस आपका अटेम्प्ट होना ही चाहिए। और ये फिर से दोबारा से हम रिपीट करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, आप उसको कितना हद तक पहचान पा रहे हैं। नहीं तो अगर क्वेश्चन अगर इस बार थोड़ा ज़्यादा डाउन कर दिया तब भी आप ये बात हमसे कर सकते हैं कि सर आप बोले थे कि कम अटेम्प्ट लेने के लिए, जबकि अटेम्प्ट आप 100 प्लस 105 110 ले सकते थे, तब भी आपको परेशानी होना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए, किस तरह का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उसको समझिए, आपसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है और कितना क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं, ये चीज़ आपका समझ होना चाहिए। चूँकि आप CBT 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतना आपको समझ में आनी चाहिए इस बात को कि इसमें हम अंतर कैसे करेंगे। तो इस हिसाब से अंततः आप मैक्सिमम स्कोर कैसे लाएंगे उसी पर आपका रिजल्ट निर्भर करेगा। तो कोई ऐसी भी चीज़ है जो मतलब ये तो आपने बताई, उसके अलावा जो उनका टेक्निकल जो कोई गलती ना हो उनसे? टेक्निकल गलती तो यही जो सब बार का होता है कि आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर पर आप पहुँचें, एक दिन बिफोर पहुँचें और थोड़ा सा कूल रहें, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ में हड़बड़ाहट ना रहे, और संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो आपका जो वेरीफाई शुरू में किया जाएगा उसके बाद आपको इंटर करने का ऑर्डर दिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स खोज रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारा कुछ होना चाहिए। हाँ, आधार कार्ड इस बार अनिवार्य कर दिया है, वो भी ओरिजिनल आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड आपका स्कैन किया जाएगा वहाँ पर और उसमें थोड़ा सा भी त्रुटि आपका नहीं होना चाहिए। तो आधार कार्ड से जो रिलेटेड मामला है नहीं होगा तो उससे रिलेटेड एक वीडियो भी हम अपलोड बाद में करेंगे कि उसमें चूँकि पिछले बार एक वीडियो इस तरह का हम देखे थे कि एक यूट्यूबर ही बनाया था जो कि आधार कार्ड स्कैन करता है, तो उनसे बात करके बनाया था और उसमें बहुत सावधानी वाली बातें थी कि टाइम कम से कम कैसे लगेगा, नहीं तो वैसी परिस्थिति में भी टाइम वहाँ पर वेस्ट होने की संभावनाएं रहती है। तो इन छोटी छोटी बातों पर हमको लगता है कि ध्यान देने की ज़रूरत है और मेनली आप अच्छे से अभी रिविज़न करें। सेट वगैरह जितना पढ़ाया हुआ है या पढ़े हुए आप हैं उसको लास्ट मोमेंट में बेहतर तरीके से रिवीजन करें कि और करंट अफेयर्स में आप देख रहे हैं कि 2021 का भी पूछ रहा है, 2020 तक को टच किया है, तो उसी तरह का करंट अफेयर्स वगैरह भी आप देख करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से नवीन सर ने आपको ये गाइड किया कि अंतिम क्षणों में आप किस तरह से अपने आप को तैयार करें, साथ ही साथ कोई टेक्निकल गलती ना करें। तो नवीन सर कुछ और भी बोलना चाहते हैं? हाँ, हम ये बोलना चाह रहे थे, चूँकि CBT मोड में एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वहाँ होना है, तो अगर आपसे संभव हो पाए तो 10 सेट भी कम से कम आप कहीं पर भी उस तरह की व्यवस्थाएं हैं तो लैपटॉप पर हो गया या सिस्टम पर हुआ तो आप 10 सेट भी अगर प्रैक्टिस पर सिस्टम पर जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा आप कंफर्ट फील करेंगे। नहीं तो पता चलेगा 1 से 2 मार्क्स का आपका अंतर हो सकता है। तो ये लास्ट मोमेंट में इस बात को ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप सफलता पा सकें और CBT 2 को भी पास कर सकें। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।